वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम ये बता रहे हैं, आपको पहले से ही चैप्टर में बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको वस्तुओं के बारे में बताना है मुझे, जिसमें कि पारदर्शी, विलय, अविलय, घुलनशील, अघुलनशील, द्रव, ठोस, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें वस्तुओं के मेल से क्या चीज़ होता है। जैसे चीनी और पानी का वे मिलन, और चीनी और पानी के घोल को विलयन कहते हैं, जिसमें पूरी तरह चीनी विलीन हो जाता है और वापस दोबारा उसको नहीं लाया जा सकता। हम उस चैप्टर में वही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, जिसमें से कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, वैसे पूरा नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इधर थोड़ा कर दिया, ज़्यादा हो गया लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सही से कर दूँ। तो हो गया। इसमें जैसे कि ये एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही दे दिया गया है, क्रियाकलाप और इन सब चीज़ों से तो हमें नहीं लगता कि इतना उचित है आप लोगों को, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए टाइम सबसे बड़ा महत्व होता है, और इसको मुझे दिखावट और कुछ भी नहीं करना। पदार्थों के गुण के बारे में कुछ दिया है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि क्या आपको कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े को क्यों नहीं बनाया जाता। कपड़े को बनाने के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान कीजिए। हम ग्लास का उपयोग समान द्रव को रखने के लिए करते हैं, और कपड़े ग्लास बनाए तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। देखिए, कपड़े में अगर पानी रखेंगे तो थोड़ी रखाएगा, ग्लास में पानी रहता है, तो ये लड़की रख के प्रैक्टिकल करके आपको बता रही है। और इसमें कठोरता के बारे में देखिए, इस यहाँ पे बता रहा है कि कौन से संपीड़न करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाकर अब कठिनता होता है, जैसे संपीड़ित कुछ पदार्थ हैं जो कि दब जाएंगे, मगर सब कुछ तो नहीं है। जैसे धातु की एक चाबी लीजिए तथा उसमें लकड़ी, एल्युमिनियम तथा पत्थर के टुकड़े, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा उसे वस्तु के पृष्ठों को खरोच कर प्रयास कीजिए कि आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतने आसानी से खरोच जा सकता है। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित किया जाता है या अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कई रुई अथवा स्पंज कोमल, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों को विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धातु कठोरता, रुच अथवा चिकनी होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो पदार्थों की दिखावट का वर्णन करता है। मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य है कि आपको इसमें पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर, आप कहीं और किताबें झूठी वेस्ट करेंगे 2-3 हज़ार, उससे अच्छा कि 5 मिनट देखिए, एक एक चैप्टर आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। और एक लेक्चर में आपको शायद मैं एक चैप्टर के बारे में बता ही दे रहा हूँ कुछ ना कुछ। जैसे पारदर्शी का मतलब कि आर पार दिख जाएगा, कांच, जल, वायु, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा इसमें। और पारभासी, जैसे कि लाइट जलाने पर एक लैंप जलाइए तो उसके आर पार दिखे, जैसे वही पारदर्शी हुआ। इस चैप्टर में बस आपको वही चीज़ सिखाया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।